हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या चीज़ है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, एक छोटी सी बात है कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का एक ऐसा एरिया या एक ऐसा फील्ड जिसमें हम किसी दूसरे चार्ज को अगर ले जाएं तो उस पर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स वर्क करने लगे तो उस फील्ड को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं कि the field around any charge in which any other charge feels a attraction or repulsion force, then this field is known as electric field. And अब now कि हम ये बात करते हैं कि भैया इसको शो कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे समझते हैं थोड़ा सा कि जैसे कि मैंने माना कि यहाँ पर एक चार्ज मेरे पास रखा हुआ है, प्लस चार्ज है। अब इसके चारों ओर मैंने कि ऐसा फील्ड क्रिएट कर दिया है कि भैया इसका जो इफेक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज का वो केवल और केवल यहां तक ही होगा। जैसे कि मैंने क्या करा, यहां पर मैं एक नेगेटिव चार्ज लेके आया। अब इस नेगेटिव चार्ज को मैंने ही इस लाइन से बाहर रखा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसको उठाकर यहां पर लेके आया या फिर ये पार्टिकल मेरा यहां पर आया तो तुरंत ये क्या हो गया, यहां पर आते ही इसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गया। अब वाई क्यों हुआ ये अट्रैक्ट, भैया ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब सीधी सी बात ये बनी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई दूसरा चार्ज आने के बाद अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स फील करे। अब बात आती है रिपल्शन कैसे करेगा। मान लिया मैंने ये नेगेटिव चार्ज था तो तुरंत यहां से क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा तुरंत फील्ड से। जैसे कि आप लोग मैग्नेट में भी देखते हैं कि बीच में मैग्नेट रख ली, उसके चारों ओर क्या हुआ कि भैया जैसे कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसा ही होता है कि यहां पर मैग्नेट रखी है और आप लोग देखते हो कि भैया यहां पर मान लो कि लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा या फिर आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा ला रहे हैं, इसके पास ला रहे हैं धीरे धीरे, तो जितना पास आता जा रहा है उतना ही अट्रैक्ट होता जा रहा है और जितना दूर ले जा रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या फिर इसके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही दूर जा रहा हूं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इसके अट्रैक्शन फोर्स को कम कर रहा है। अब कम क्या चीज कर रही है, अब कम कर रहा है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं खत्म भी होगा। तो खत्म कहां होगा, खत्म वहां होगा जहां पर इसका फील्ड खत्म हो जाएगा। तो वही चीज है फील्ड जो क्या करे, एक उस पर फोर्स को फील कराने का काम करे। उसके बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कहते हैं कि किसी भी टेस्ट चार्ज पर या पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बात करते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब एक छोटा सा चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम क्यू नॉट से काउंट करते हैं कि किसी भी टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, या फिर आप बोल सकते हो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अ टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। और भैया ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट आपको जैसा कि सामने से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है और चार्ज की कितनी होती है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम। क्या दूसरी भी होती है कोई, हाँ होती है, दूसरी होती है वोल्ट पर मीटर। ये तो इसकी यूनिट होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला है E इज इक्वल एफ अपॉन क्यू। कह सकते हो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल और मजेदार डेरिवेशन है कि जहां शुरू हुई वहीं खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर रहे हैं। किसकी वजह से फाइंड कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी एक पॉइंट चार्ज, किसी भी एक बिंदु आवेश की वजह से हम क्या कर रहे हैं,
फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं आसानी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या फिर इसकी हिंदी में आप लोग क्या हेडिंग बना सकते हो कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब होती क्या है, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज इसमें मान लेते हैं जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। मैंने मान लिया है मेरे पास एक ये पॉइंट चार्ज है जिसको मैं क्यू से डिनोट करता हूं। उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज मैंने ले लिया है क्यू नॉट। मतलब मैंने माना कि मेरे पास एक बिंदु आवेश क्यू है जो बिंदु ओ पर रखा है। लेट अ पॉइंट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज मतलब एक परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। अब क्या है भैया कि हमें पता है कुलाम जी ने क्या बात बताई थी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, वो होगा F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 क्या होता था, पहला वाला चार्ज, यहाँ पे Q1 तो नहीं है, फिर क्या है, चलो पहले लिख ही लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला रखते हैं तो F इज इक्वल क्या होगा, अगर मैं इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूं यानी कि वैद्युत बल निकालूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या हो गया Q, ये Q नॉट, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज Q1 और ये Q2 है। अब अगर हम क्या करें, यहां से इस Q नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके F के नीचे ले जाएं तो F अपॉन Q नॉट बन जाएगा, जो कि कितना बनेगा फिर फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं कि भैया अभी तो आपने लिखवाया है E इज इक्वल F अपॉन Q नॉट, और यहां बन भी गया, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर, और यही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट आप डायरेक्ट, इसका मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड हम कल आपको बात करेंगे यही फॉर्मूला यूज होगा, आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति वैद्युत द्विध्रुव की, मतलब एक्सियल और इक्वाटोरियल पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, कल वो कराऊंगा, एक बार आप जरूर देखना और एक बार ये पढ़ के रिवाइज जरूर करके आना, कल बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू।